अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें कहा हुआ है कि 1 प्लस वाई 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इक्वल होता है एक्स प्लस अयोटा वाई। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए पहली बात तो ये आपने पढ़ी होगी, डिवाइड 2 माइनस अयोटा, ये इस तरह से। अच्छा जी, आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल किसके होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। बस ऊपर वाले में यही आइडेंटिटी लगा के इसको खोल लेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी की जगह योटा का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, ए की जगह 1 बी की जगह अयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस अयोटा वैसे ही, और ये इक्वल होगा एक्स प्लस अयोटा वाई के। अब 1 का स्केल लें तो 1 ही आएगा प्लस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, प्लस 2 1 जा 2 7 क्या आ जाएगा अयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस अयोटा, और ये इक्वल है एक्स प्लस वाई अयोटा के। ये अयोटा वाई बोल रहे हैं, ठीक है। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 2 अयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस अयोटा, और ये इक्वल है एक्स प्लस वाई अयोटा। अब आप क्या कर सकते हैं जी, अयोटा जो है बाय में नहीं होना चाहिए, अगर है तो इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। खत्म करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और कॉन्जुगेट से डिवाइड बाय 2 माइनस अयोटा 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस अयोटा इक्वल किसके आ जाएगा, एक्स प्लस वाई अयोटा। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा 2 अयोटा को 2 से करें, 2 2 जा 4 7 क्या आ जाएगा अयोटा प्लस 2, फिर इसको इससे करेंगे क्या आ जाएगा 2 अयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है तो क्या करेंगे, यहाँ इक्वल नहीं आएगा, ये इक्वल नहीं आएगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में ये वाला, तो इसको आप क्या कर सकते हैं जी, 2 मिनट जी, 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा एक्स प्लस वाई अयोटा के। ये क्या आ जाएगा 4 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है -1 इक्वल एक्स प्लस वाई अयोटा, ये ऐसे ही। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है -1, क्या आ जाएगा 4 अयोटा माइनस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 1 आ जाएगा इस तरह से, और x प्लस वाई अयोटा इक्वल 4 अयोटा माइनस 2 डिवाइड बाय 5 इक्वल आ जाएगा y प्लस एक्स प्लस वाई अयोटा। अब अलग-अलग करके लिख लें, 4 ओवर 5 अयोटा माइनस 2 ओवर 5 इक्वल किसके x प्लस वाई अयोटा के। अब रियल को रियल से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट x है तो x किसके इक्वल आ जाएगा -2/5 के, और y किसके इक्वल आ जाएगा 4/5 के। ये वैल्यूज उसने निकालने के लिए दी थी आपसे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 2x प्लस वाई अयोटा या अयोटा वाई है 1 माइनस अयोटा के इक्वल है 4 प्लस 2 अयोटा के। इसमें भी कह रहा है x की वैल्यू निकालने और y की वैल्यू निकालने। अब क्या करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x इंटू 1 माइनस अयोटा, फिर क्या है अयोटा वाई या वाई अयोटा बोल लें 1 माइनस अयोटा इक्वल किसके है 4 प्लस 2 अयोटा के। मल्टीप्लाई करें 2 1 जा 2x माइनस 2x अयोटा, फिर इसको इससे करें क्या आ जाएगा y 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने से वही है माइनस y अयोटा स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा 4 प्लस 2 अयोटा के। अब इसमें से 2x ऐसे ही माइनस 2x अयोटा प्लस y अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है -1 4 प्लस 2 अयोटा, ये 4 प्लस 2 अयोटा।
2x माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? अयोटा कॉमन आ सकता है, अयोटा को कॉमन लिख लें। अंदर क्या रह जाएगा? 2x, ये बाहर माइनस है ना, तो अंदर क्या आ जाएगा? -y, और ये माइनस माइनस प्लस y इक्वल आ जाएगा 4 + 2 अयोटा के। इसको इकट्ठा, रियल को इकट्ठा कर लें, 2x + y माइनस 2x + y, बल्कि इसको आप कॉमन करके ही लिखें, 2x - y और ये अयोटा इक्वल आ जाएगा 4 + 2 अयोटा के। अब आपने क्या करना है? रियल से रियल कंपेयर और इमेजिनरी से इमेजिनरी कंपेयर करना है। रियल किसके? 2x + y इक्वल किसके जी? 4 के। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। और इमेजिनरी में क्या है? -2x प्लस y बनेगा ना जब ये माइनस ओपन होगा, प्लस y इक्वल आ जाएगा 2 के। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि x और y की वैल्यू निकालनी है। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 क्या कर दें? ऐड कर दें। ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, y में y प्लस क्या आ जाएगा? 2y, 4 में 2 ऐड करें क्या आ जाएगा? 6। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या आ जाएगा? डिवाइड, 6 डिवाइड बाय 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ गई। अब इस 3 को आपने पुट कर लेना इक्वेशन 1, पुट y इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y इक्वल 3 पुट कर लें। इक्वेशन 1 है कि 2x + y इक्वल किसके है? 4 के। 2x y की जगह क्या पुट करना है? 3 इक्वल आ जाएगा 4 के। 2x + 3 उधर जाके क्या आ जाएगा? -3। 4 में से 3 निकालने क्या आ जाएगा? 1। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई और ये आपकी y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें दिया हुआ है a + b अयोटा इंटू 1 + 3 अयोटा इक्वल है -8 + 11 अयोटा की। सेम एक ही तर्ज पे क्वेश्चन हो रहे हैं। अब इसको पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करें। a को 1 से किया, a 1 जा a, प्लस फिर 3 को a से करेंगे 3a अयोटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा b अयोटा, प्लस फिर इसको इससे करेंगे 3b अयोटा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -8 + 11 अयोटा। ए को इसी तरह रहने दें। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? 3a + b अयोटा कॉमन आ जाएगा, प्लस 3b अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है? -1, -8 + 11 अयोटा। a + 3a + b, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा? -3b इक्वल -8 + 11 अयोटा। अब रियल इकट्ठा कर लें और इमेजिनरी एक साइड पे कर दें। a - 3b आ जाएगा, प्लस सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, a + b अयोटा, और ये किसके इक्वल है? -8 + 11 अयोटा के। अब रियल के सामने रियल और इमेजिनरी के सामने इमेजिनरी। रियल पार्ट ये वाला है, a - 3b इक्वल आ जाएगा -8 के। इसका इक्वेशन नंबर 1 कह लें। और इक्वेशन नंबर 2 इमेजिनरी से इमेजिनरी, 3a + b इक्वल है जी 11 के। ये इमेजिनरी पार्ट, दो इक्वेशंस बन गई। अब आप क्या करें? अब देखेंगे दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल को बराबर करके आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ऊपर वाली को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ इक्वेशन 1 को, तो 3 बन जाएगा 3a वो, फिर उसमें से इक्वेशन 2 माइनस कर दूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो क्या आ जाएगा? 3a माइनस 3 3 जा 9b इक्वल -3 8 जा 24। ये इक्वेशन नंबर इसको 3 कह लें। अब इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दें। 3a + b इक्वल है जी 11 के। सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगा -10b इक्वल आ जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, दोनों ऐड कर दें -35। माइनस माइनस दोनों साइडों पे कैंसिल हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड करें तो b किसके इक्वल आ जाएगा? 3.5 के। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, चाहे 2 में कर लें, मर्जी आपकी है। पुट b इक्वल 3.5 इन इक्वेशन 1।
बी की वैल्यू ए माइनस थ्री बी इक्वल -8, ए माइनस थ्री बी की वैल्यू है 3.5 इक्वल आ जाएगा -8 के। ए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 आ जाएगा इक्वल आ जाएगा -8 के। माइनस का 10 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा -8 प्लस 10.5। अब आप माइनस कर दें 10.5 में से 8 तो कितना आ जाएगा? 10.5 में से 8 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? जी 10.5 माइनस 8 कितना आ जाएगा जी? 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं जी मॉडुलस की तरफ। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 उसमें है जी मॉडुलस। क्या फाइंड करना है जी? मॉडुलस। मॉडुलस कम्प्लेक्स नंबर का किस तरह से फाइंड किया जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि आप किस तरह से मॉडुलस निकाल सकते हैं। मॉडुलस निकालने के लिए पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में हमने ज़ाहिर करते हैं किसी भी दो पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट को, एक्स और वाई को। अब एक्स रियल पार्ट, वाई इमेजिनरी पार्ट। यहाँ कोई डॉट लेंगे ना, उसको रिप्रेजेंट किया एक्स और वाई। एक्स क्या है? रियल पार्ट, वाई क्या है? इमेजिनरी पार्ट। और ये इस तरह से ग्राफ में शो हो रहा होगा। तो उस दौरान कहता है ये एक इमेजिनरी आपने ले लेना है एक्स एक्सिस और एक इमेजिनरी वाई एक्सिस ले लेना है। उसके अकॉर्डिंग जो बनेगा उसको बोलेंगे कम्प्लेक्स एक्स वाई प्लेन, कम्प्लेक्स एक्स वाई प्लेन। अब जो इसमें ये हो रहा, ये वाला है ना, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। आपने ये वाली लेंथ बतानी, ये वाली। इसको किस तरह से निकाला जा सकता है? हाइपोटेन्यूज आपने पढ़ा हुआ है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब बेस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड क्या है? वाई स्क्वायर। तो ये जो निकालें तो इसको मॉडुलस बोलते हैं। अब ये जो इस तरह से निकाला जाएगा मॉडुलस होगा। करते हैं जी, क्वेश्चन समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर उसका 1, 4 प्लस 3 अयोटा, 4 प्लस 3 अयोटा, इसका क्या है? मॉडुलस निकाल लें। सपोज करें ये जी के इक्वल है, जी प्लस 3 अयोटा के। मॉडुलस का साइन होता है ये वाला, इसको मॉडुलस का साइन बोलते हैं। अब इसमें x जो है वो 4 है और इमेजिनरी y ये 3 है। इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इसका अंडर रूट। 16 में 9 प्लस कर दें 25, 25 का अंडर रूट। आंसर क्या आ जाएगा? 5। क्वेश्चन नंबर 2, -5 -4 अयोटा। इसको सबसे पहले जी के इक्वल रख रहे हैं, -4 -5 -4 अयोटा। क्या लेना है इसका? मॉडुलस। तो मॉडुलस में ये आपका x है, ये आपका y है। तो x क्या है? -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, इस सारे का अंडर रूट। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इस सारे का अंडर रूट। 16 में प्लस कर दें जी 25, 16 में 16 प्लस कर दें जी, सॉरी 16 है, 16 प्लस 25 और इसका क्या ले लेंगे आप? अंडर रूट। तो कितना आ रहा होगा? मॉडुलस जो है जी मॉडुलस अंडर रूट 41 और ये किसके इक्वल है जी? 6.403। ये इस तरह से। उसके बाद है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया है 3/5 -4/5 अयोटा। कह रहा है इसका मॉडुलस निकालना है। सबसे पहले जी इक्वल लिखेंगे 3/5 -4/5, साथ क्या लिख लेंगे? अयोटा। अब इसका क्या लेना है आपने? मॉडुलस। मॉडुलस का सिंबल क्या होता है? ये। एक्स क्या है? 3/5 का स्क्वायर प्लस वाई क्या है? 4/5 का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर अंडर रूट। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है जी? 9। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और इस सारे के ऊपर अंडर रूट। जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम में 25 ही आ जाएगा। ऊपर 9 प्लस 16 डिवाइड बाय 25, 25 और 25 फिर उसका अंडर रूट। 25 से 25 कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1 का अंडर रूट प्लस -1। ठीक है जी। उसके बाद चलें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 है जिसमें -2 अंडर रूट -2 -3 अंडर रूट
ये जी इसमें करेंगे तो सबसे पहले z इक्वल करेंगे -2 अंडर रूट -3 अंडर रूट और अयोटा। जी मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस का साइन लगाएं, x की जगह क्या है -2 अंडर रूट और इस होल का स्क्वायर प्लस y की जगह √3 और इस होल का स्क्वायर और सारे के ऊपर अंडर रूट। अब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस आ जाएगा, अंडर रूट से 2 कैंसिल 2 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 3 और सारे क्या ले लेंगे √5। √5 आप अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो जी आता है आपके पास 2.23। ये आपका आंसर है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल इंशाल्लाह फिर इसको क्वेश्चन नंबर 2-3 करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।